क्वेश्चन 1 है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला पार्ट हमें दिया गया है 5287। इसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसकी लेफ्ट साइड पे 4 है कैरेक्टर्स, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा वो आ जाएगा 4 - 1 = 3। या दूसरी सूरत ये है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये आ गया 5.287 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो ये वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। सेकंड पार्ट है 59.28। इसमें डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो 2 कैरेक्टर हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा 2 - 1 = 1 आ जाएगा। इसको भी अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये है 5.928 = 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1। तो ये वाला 1 जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। थर्ड पार्ट में दिया गया है 0.0567। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होगा, ये डेसिमल पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है और नॉन ज़ीरो कैरेक्टर जो है वो इसके बाद आता है, तो ये हो जाएगा -1 -1। ये क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो है, एक कैरेक्टर ये वाला हो गया -1 हो गया और एक -1 हमने करना है जो हम यूजुअली कर रहे हैं, तो ये -2 आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में दूसरा तरीका ये है कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 0.0567 = 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये वाला जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट में 234.7 है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से इस तरफ जो है ये 3 कैरेक्टर हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाता है 3 - 1 = 2 आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बन जाता है 2.347। 2 डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पर मूव किए हैं, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² होगा और ये वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। जो फिफ्थ पार्ट है इसमें दिया गया है 0.000049, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो बन जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4 पॉइंट्स दिए, 4 कैरेक्टर दिए गए हैं, तो ये -4 - 1 = -5 आ जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि आप, दूसरा तरीका ये है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन से आप में लिखें, तो ये आ जाएगा 4.9। हमने जितने डेसिमल पॉइंट इसको मूव किया है, हमने अब राइट साइड पे मूव किया है 1 2 3 4 और 5 पोजीशंस पे, तो ये 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो ये वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है 145,000। तो यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट ये है, तो डेसिमल पॉइंट से इस तरफ जो है ये 6 कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाएगा 6 - 1 = 5। क्वेश्चन 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स हमें दिए गए, इनके लॉग्स हमें लॉगरिथम फाइंड करने हैं। पहला पार्ट है जिसमें हमें 43 दिया गया है, तो इसकी दो चीज़ें पहले हमने फाइंड करनी है।
कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या बनता है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर दो करेक्टर्स हैं, तो ये बन जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 बन गया। दूसरी चीज़ जो है, हमें इसका मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपने इस 43 को देखना है ज़ीरो में जाके लॉग टेबल में। ये 43 है, तो यहाँ पर आपने देखा तो ये 6335 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.6335। तो अब जो है हम लॉग ले सकते हैं, लॉग बता सकते हैं। लॉग ऑफ 43 इज इक्वल टू, ये इन दोनों का कम्बिनेशन होगा 1 प्लस 0.6335 इज इक्वल टू 1.6335। तो इस तरीके से ये हमारा इस पार्ट का आंसर होगा, ये हमने लॉग फाइंड किया है। सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है 579। तो 579 में जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो डेसिमल पॉइंट ये है और लेफ्ट साइड पे 3 कैरेक्टर्स हैं, तो ये आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका हमने मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैंटिसा के लिए हमें 57 को 9 में देखना है जाके, 57 की 9th कॉलम में वैल्यू देखनी है। ये 57 है और 9th कॉलम में इसकी वैल्यू है 7627। तो ये आ जाएगा 0.7627। तो अब हम इसका लॉग लिख सकते हैं। लॉग ऑफ 579 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.7627 इज इक्वल टू 2.7627। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 1.982। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, अब इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटिसा जो है, इसके लिए आपने 19 को 8 में देखना है, 19 को 8th कॉलम में देखना है। 19 को, ये 19 है और यहाँ पर ये 8th कॉलम है, ये 2967 है। पॉइंट 2967। और इसका जो सेकंड मीन डिफरेंस जो है वो सेकंड कॉलम से हमने लेना है, तो ये है सेकंड में 4 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.29। ये आपने ऐड ऐसे करना है, 2967, इस 4 को इस साइड पे ले जाके ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 17.29 और 0.2971 ये बन जाएगा। तो अब जो log ऑफ 1.982 है, ये आ जाएगा 0 प्लस ये कैरेक्टरिस्टिक और प्लस मैंटिसा, 0.2971 इज इक्वल टू 0.2971। फोर्थ पार्ट है, इसमें 0.0876 दिया गया है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आएगा, क्योंकि ये लेस देन 1 है तो इसलिए ये आ जाएगा, पहले तो माइनस में आएगा, फिर हमने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद इसके कितने ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर एक ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा 1 और इसमें 1 हमने ऐड करना है, तो ये आ जाएगा -2 के बराबर आ जाएगा। अब हमने इसका मैंटिसा देखना है। तो मैंटिसा के लिए हमें जो पहले
नॉन ज़ीरो करेक्टर्स हैं 87, इसको 6 में हमने जाके देखना है। 87 को हमने 6 कॉलम में जाके देखना है। ये 87 है, ये 6 कॉलम है इसका, तो ये आ जाएगा 9435 इज इक्वल टू 0.9435 आ जाएगा। तो अब हम इसका लॉग बताते हैं कि 0.0876 का ये -2 है इसका कैरेक्टरिस्टिक, प्लस 0.9435, तो ये आ जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -1.0565। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5th पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है कि 0.047 का लॉग फाइंड करें। तो पहले उसी तरह हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, ये लेस देन 0 है, लेस देन 1 है, और इसमें जो जो नॉन ज़ीरो करेक्टर है उससे पहले एक ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा माइनस, इसमें माइनस पहले लिखना है, एक पोजीशन इसकी ये हो गई, और +1, तो ये आ गया -2 के बराबर आ गया। अब हमने इसका मैंटीसा निकालना है। मैंटीसा के लिए हमें ये जो नॉन ज़ीरो करेक्टर्स हैं 47 है, इसको ज़ीरो में जाके देखना है। यहाँ पर 47 को ज़ीरो में देखें तो ये 6721 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.6721। तो लॉग 0.047 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.6721। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -1.3279, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हमें दिया गया है 0.000354। तो इसका हम पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है ये डेसिमल पॉइंट है, ये पहले आपने चेक कर लिया कि ये लेस देन 1 है। डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे 3 ज़ीरो हैं, तो ये आ जाएगा -1, 3 + 1 इज इक्वल टू -4, इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया। और मैंटीसा जो है ये हमने चेक करना है 35 को 4th कॉलम में, ये 35 है, और 4th कॉलम जो है वो ये है 54 और 90, तो ये आ गया 0.5490। तो ये आ गया लॉग 0.000354 इज इक्वल टू -4 प्लस 0.5490। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो ये आ जाएगा -3.4510। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड दीज वैल्यूज। अब यहाँ पर हमें खुद ही वैल्यू दे दी गई है कि log 3.177 जो है ये 0.5019 के बराबर है, और इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर वैसे समझने के लिए इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है, ये डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे एक करेक्टर है, तो ये आ जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और इसका जो मैंटीसा है
वो बनता है कि आप 31 को 7th कॉलम में देखें और फिर 7 में उसका मीन डिफरेंस देखें तो ये 0.5019 बनता है। इस लिहाज से ये लॉग ऑफ 3.177 जो है ये बन गया 0.5019 के बराबर। अब इनको हम सॉल्व करते हैं इसी दी हुई वैल्यू की मदद से। यहाँ पर log 3177 है तो पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 4 कैरेक्टर हैं डेसिमल की लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा 4 - 1 = 3 और मेंटिसा जो है वो हमें दिया हुआ है। ये मेंटिसा इसका यही बनता है। 31 को कॉलम 7 में जाके देखें, फिर उसके बाद 7 मीन डिफरेंस देखें तो दोनों का जो टोटल है वो ये आएगा 0.5019। तो अब जो है इसका लॉग हम लिख सकते हैं 3177 = 3 + 0.5019 = 3.5019। इस तरह ये हमारा आंसर आएगा। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे हमें 2 कैरेक्टर दिए गए हैं, तो ये आ जाएगा 2 - 1 = 1। मेंटिसा जो है वो सेम रहेगा, उसमें पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता डेसिमल से कि कहाँ पर है। 31 को 7th कॉलम में देखें और फिर 7 का मीन डिफरेंस देखें तो वही रिजल्ट आएगा जो दिया हुआ है 0.5019। तो log ऑफ 31.77 = 1 + 0.5019 = 1.5019। तो ये इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 0.03177। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अब यहाँ पर आप देखें तो डेसिमल पॉइंट ये है और एक ज़ीरो भी है साथ। ये दूसरी सूरत ये है कि ये लेस देन 1 है, इसलिए ये नेगेटिव में आएगा। तो ये आ जाएगा, ये एक पॉइंट है 1 + 1 = -2 में आ जाएगा ये। और जो मेंटिसा है वो हमें गिवन है, इसका मेंटिसा वो हमें गिवन है कि ये है 0.5019। तो log ऑफ 0.03177 = -2 + 0.5019। इनको आपस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -1.4981। इस तरह से ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। log x दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये है कि अब हमें एंटी लॉग यूज करना है। log x = 0.0065। तो पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है ये वाला हिस्सा होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 होगा। और जो मेंटिसा है इसका वो गिवन है, वो होगा 0.0065। तो अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंटी लॉग में जाके। x = एंटी लॉग ऑफ 0.0065। तो हमें जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो होगा कि 0.00 जो है इसको अब हमने 6 कॉलम में जाके देखना है। ये 0.00 है, इसको 6 कॉलम में जाके देखना है तो ये 1014 है, 1014।
और इसका जो फिफ्थ कॉलम में जाके मीन डिफरेंस हमने देखना है तो वो 1 है। इसमें +1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 1015 आ जाएगा। अब इसका क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है तो इसके जो रेफरेंस पॉइंट है वहीं पर जाके हमने इसका डेसिमल लगाना है। ये आ जाएगा डेसिमल यहाँ पे, तो इस लिहाज से 1015 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 के बराबर है। मैंटीसा जो है वो है 0.192 के बराबर है। तो अब इसका एंटी लॉग हमने लेना है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.192। अब इस मैंटीसा से हमने देखना है, वैल्यूज लेनी है। 0.19 को हमने 2 के कॉलम में जाके देखना है, तो ये आ जाएगा 1556। मीन डिफरेंस हमने नहीं देखना क्योंकि हमारे पास अगला कोई डिजिट नहीं है। अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक था वो 1 था। इसका रेफरेंस पॉइंट ये वाला बनता है, जो पहला नॉन ज़ीरो कैरेक्टर आ रहा है उसके बाद जो पोजीशन आ रही है वो बनती है। तो अब ये 1 है तो इसके बाद एक पॉइंट हम और आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हम देंगे, तो ये आ जाएगा 15.56। इस तरीके से ये आंसर होगा। थर्ड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है log x इज इक्वल टू -3.434। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले हमें इसका नियरेस्ट जो बड़ा नंबर है वो ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। इस केस में 3.434 है तो 4 जो है वो इसका नेक्स्ट नंबर बनता है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4, तो ये आ जाता है log ऑफ x इज इक्वल टू -4 + 4 -3.434। अब इस हिस्से को आपने सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा -4 + 0.566 आ जाएगा, या ये आ जाएगा 4 बार 0.566। तो अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 4 बार है या ना -4 है। मैंटीसा है इसका 0.566। तो अब इसका हम एंटी लॉग देखते हैं। 0.56 को हमने देखना है 6 में जाके, ये 0.56 है तो इसकी जो 6 पे वैल्यू आ रही है ये 3681 है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3681। तो अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ गई है 3681 आ गई है। तो अब हमने जो इसका मैंटीसा कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिहाज से हमें पॉइंट बनाना है। तो ये हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो उसके लिहाज से जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पर बनता है। इससे हमने 4 पॉइंट्स जो है इस तरफ जाना है, तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 और 4। ये 4 पॉइंट्स इस तरफ जाके हमने पॉइंट लगाना है, तो ये बन जाएगा 0.003681 बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4 है। इसमें हमें गिवन है log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726। इसमें इस नंबर से के करीब तरीन जो राउंडेड नंबर है वो हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। इस केस में नंबर बनता है 2।
तो हम ये इसमें कहते हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू। तो log ऑफ x इज इक्वल टू -2 + 2 -1.5726 इज इक्वल टू -2। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाता है +0.4274, या ये बन जाता है 2 बार 0.4274। तो अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो आ जाता है 2 बार, और मैंटीसा जो है वो है 0.4274। तो अब 0.42 को आपने 7 में कॉलम में देखना है। ये 0.42 है और इसका 7 कॉलम जो है ये बनता है 2673। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ अब इसकी मेंटीसा के लिहाज से हमने वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी 0.42 को हमने जब 7 कॉलम में देखा तो ये आ गया 2673। इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ऐड करना है 4th कॉलम की जो वैल्यू है वो है 2 है, +2 इसमें हमने ऐड किया तो ये बन गया 2675। तो अब हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है इसका वो ये है, -2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 एक नंबर हमने और पीछे जाना है, तो ये हमारा आंसर बनेगा इज इक्वल टू 0.02675। इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो 4 है। मैंटीसा जो है ये 0.3561 के बराबर है, और इसमें से अब हमें एंटी लॉग लेना है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3561। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लेते हैं, तो हमने 0.35 को 6 की वैल्यू 6 के कॉलम में देखना है वैल्यू के लिहाज से। ये 0.35 है और 6 कॉलम जो है वो ये है 2270। 2270। अब 1 के मीन डिफरेंस हमने देखना है, तो 1 का मीन डिफरेंस जो है वो 1 के बराबर है। ये इसमें हम ऐड करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 2271 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें हमने देखना ये है कि कैरेक्टरिस्टिक इसका 4 है, तो ये 4 पॉइंट इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये बनता है। तो अब 4 इसके कैरेक्टर्स के बाद हमने डेसिमल प्लेस लगानी है 1 2 3, और फिर इसके बाद 0 लगा के ये डेसिमल प्लेस आएगी इसकी। तो इस लिहाज से इसका आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट 6 है। ये है log ऑफ x इज इक्वल टू -2.0184। तो इसका जो इसको क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इससे जो नेक्स्ट हायर नंबर है। ऐड और एंड सब्ट्रैक्ट
3, तो ये आ जाता है log ऑफ x इज इक्वल टू -3 प्लस 3 -2.0184 इज इक्वल टू -3। इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.9852, सॉरी 0.9816 आ जाएगा। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये 3 बार पॉइंट 9816 के बराबर है। अब इसका हम एंटी लॉग लेते हैं तो x आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3 बार पॉइंट 9816। तो अब इसको टेबल्स में हम इसकी वैल्यू देखते हैं। 98 को फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे और 6 उसका मीन डिफरेंस जो है वो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 95852 और इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो इसमें हमें अब जो डिजिट जो करेक्टर ऐड करने पड़ेंगे वो ये करने पड़ेंगे, तब जाके ये 1 2 3 बनेगा, क्योंकि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो -3 है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0.009585। इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा।